So hi, today we are going to do question number 6th and 7th of our NCERT मैथमेटिक्स जो कि अब क्लास 10th का चैप्टर 8 है ट्रिगोनोमेट्री, उसका आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो जस्ट मूव टू आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। अब आप अपनी बुक में देखो कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बोल क्या रहा है। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? जो इस तरीके का एंगल बनाएगा, इस 90 से कम हो एक्यूट एंगल, वो हुए आपके एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल है cos A इज इक्वल टू cos B। तो अब चलो भैया सॉल्व किया जाए इसको। तो लेट्स मूव। आपको एक फिगर बना लो। सबसे पहले तो एक फिगर बनाओ। ठीक, तो अब आपको सबसे पहले इसमें बोला गया cos A इज इक्वल टू cos B। लिख लो सबसे पहले cos A इज इक्वल टू cos B। एक आपको काम करना है A के रेफरेंस में, एक आपको काम करना है B के रेफरेंस में। A के रेफरेंस में ये हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस और ये हुआ हाइपोटेनस। B के रेफरेंस में आपका यही हुआ बेस, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो अब इसके रेफरेंस में जो आप काम कर रहे हो, आपको बोला cos A इज इक्वल टू cos B मीन्स B by H इज इक्वल टू B by H। A के रेफरेंस में B क्या है? A by B। H क्या है? A by C। B, अब इसके रेफरेंस में B क्या है? B by C। H क्या है? A by C। इससे ये कैंसिल आ गया, A by B इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BC। तो आपने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी है कि इफ टू लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, अगर किसी ट्रायंगल की दो लेंथ इक्वल होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो आप ये लिखोगे कि इफ टू लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन corresponding एंगल आर इक्वल। तो इतना लिखने के बाद आप लिख सकते हो कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर अपना 7। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दो पार्ट है तो हम पहला पार्ट पहले प्रूफ करेंगे। आपको क्या बोल रहा है? देखो 7th में बोल रहा है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब आपको देखो cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 दे रखा है, ये याद रखो। और एक चीज और, यहाँ पे आप सबसे पहले टेबल बना लिया करो। तो इससे आपको याद रहेगा। फिर cot की वैल्यू क्या है? cot की वैल्यू हो जाएगी b/p। इट मींस हमें बेस कितना दिया है और परपेंडिकुलर कितना दिया है। बेस कितना दिया है? 7, परपेंडिकुलर कितना दिया है? 8। हमें ये निकालना है, ये निकालो। तो आप इसको बाय पाइथागोरस थ्योरम जब कैलकुलेट करोगे तो आप क्या करोगे कि पहले तो इसकी नेमिंग कर दो। ए बी सी मीन्स ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो अब आप देखो कि मैंने यहाँ पे क्या किया, जब वो इसका स्क्वायर किया तो आ गया, देखो 64, 49 इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ये आपका आ गया 113। अब स्क्वायर हटा के रूट चढ़ाया तो ये क्या आ गया? √113। तो ये आ गया आपकी इसकी वैल्यू। अब आपको जो पहला दे रहा है, हमको पहले वाले को कंसंट्रेट करना है। क्या करना है हमें पहले वाले पे? तो मैं ये सब रफ कर रही हूँ, अब आप सीधा सॉल्व करोगे, आप देखो। ठीक, तो पहला वाला सॉल्व करेंगे हम। क्या है हमारा क्वेश्चन? आप अपनी बुक में देखो, क्वेश्चन दिया है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा
1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, ये आप लोग फिगर यहाँ पे दोबारा से बना लो। फिगर जैसे मैं यहाँ पे दोबारा बना रही हूँ, जैसे ए बी सी, ये आपका 113 आ गया था, ये आपका 8 था और ये आपका 7 था। तो ये आपका बन गया फिगर। ये राइट एंगल है इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, नॉट दिस दिस। इस तरीके से। तो जब आपने इतना कर लिया तो अब ये जो आपको दिया है बस इसमें आप वैल्यूज रख दो। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस पी बाय एच अपॉन 1 प्लस बी बाय एच, 1 माइनस पी बाय एच 1 प्लस बी बाय एच। अब आपने क्या किया, 1 प्लस पी बाय एच क्यों लिखा, क्योंकि साइन की वैल्यू क्या होती है, पी बाय एच। तो इसी तरीके से मैंने सबकी वैल्यूज रख दी। देन आफ्टर इसको आप ये देखो कि a प्लस बी ए माइनस बी, ये आपकी आइडेंटिटी बन रही है। a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी बन गई। तो आप इतना लिख के सीधा इतना लिख सकते हो, ए स्क्वायर मीन्स 1 माइनस अपॉन, ये अपॉन हुआ आपका 1 माइनस बी बाय एच का होल स्क्वायर। तो ये आप इसको इस तरीके से लिख दो। अब जब आपने इस तरीके से लिख दिया तो अब इस पे वैल्यूज रखो। वैल्यूज 1 माइनस 8 बाय रूट 113 का होल स्क्वायर, देन आफ्टर 1 माइनस 7 बाय रूट 113 का होल स्क्वायर। ये और एक्सपेंड होंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 64 अपॉन 113 और अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। तो ये कुछ इस तरीके से आ गई। जब आपकी वैल्यू इस तरीके से आ जाए तो इसको और एक्सपेंड करो, 113 माइनस 64 अपॉन 113, 113 माइनस 49 अपॉन 113। तो अब आपका ये क्या आ गया कि 49 अपॉन 113 अपॉन 64 अपॉन 113। अब दूर दूर पास पास आप जानते हो मल्टीप्लाई होता है, तो अब ये क्या आ गया, 49 इंटू 113 अपॉन 64 इंटू 113। इससे ये कैंसिल हो गया, आपका आ गया 49/64। तो आपका पहला आंसर तो आ गया। अब आपको एक सेकंड इक्वेशन दी है, उसको सॉल्व करना। अब आप इस आंसर को याद रखिएगा कि आपका क्या है, क्योंकि अभी हमें इसे कंपेयर करना है। तो अब आपने टेक्स्ट बुक में देखो कि आपको दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब ये बताओ भाई कॉट की वैल्यू क्या होती है। मैंने इतनी बार इस बार इस बात को रिपीट किया है कि आप लिख के रखो टेबल, जिससे कि आपको इजी रहेगा। तो कॉट होता है b बाय टी। तो आपको बेस क्या दिया था, अब इसका स्क्वायर बोल रहा है, मीन्स b बाय पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या होता है, 7/8 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने 7 दिया था बेस, परपेंडिकुलर दिया था 8, वही वाले फिगर में 7 दिया था बेस, परपेंडिकुलर 8 और ये दिया था आपका 113। ठीक, तो 7/8 तो ये आ गया 49/64। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 और 7। होप सो आप लोग को समझ आया हो। कुछ डाउट रह गया है, नहीं समझ आया है, और किसी टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए तो आप ये सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मैं आपके लिए ये सब पॉसिबल कर सकूं। तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग।